हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये सुपर टेट के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। लाइव को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सभी। सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। कौन से सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है? जीवन कौशल की। ये आपकी जीवन कौशल की क्लास होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। किस सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है? जीवन कौशल की। जीवन कौशल की आपकी एक थ्योरी की क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को ज़रूर देखें, थ्योरी वाली क्लास को। उसके बाद कल मैंने जीवन कौशल के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। कितने क्वेश्चंस कराए थे? 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। तो जल्दी से रेडी हो जाइए। आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण व्यवसाय में सद्भावना और करुणा का मूल्य एक शिक्षक के आचरण में कब दिखाई देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीवन कौशल के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 कल करा चुकी हूँ। क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में सद्भावना और करुणा का मूल्य एक शिक्षक के आचरण में कब दिखाई देता है? ऑप्शन है आपका, जब वह केवल धनी परिवारों के बच्चों की मदद करता है। ऑप्शन बी है आपका, जब वह समाज के वंचित, पिछड़े या सीखने में कमज़ोर बच्चों की बिना किसी स्वार्थ के सहयोगात्मक मदद करता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, जब वह कड़े और अमानवीय नियम बनाता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, जब वह स्कूल के उत्सवों को बढ़ चढ़कर जब वह स्कूल के उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। देखो, जब वह कड़े और अमानवीय नियम बनाता है, कड़े नियम बनाना तो है ही नहीं है, इसको तुरंत काट दीजिए। कड़े नियम नहीं बनाने हैं आपको, टीचिंग करते वक्त कठोर नियम नहीं बनाने हैं, कड़े वाला ऑप्शन काट दीजिए। जब वह उसके स्कूल के उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, तो ये भी शिक्षक के आचरण में करुणा का मूल्य का ऑप्शन राइट नहीं है। जब वह स्कूल के उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, ये भी कट कर दीजिए। नेक्स्ट, जब वह यहाँ पर केवल वर्ड आ रहा है इस वाले ऑप्शन में। जब वह केवल धनी परिवार के बच्चों की मदद करता है, केवल धनी परिवार के बच्चों की मदद करता है, नेगेटिव हो जाएगा, इसको भी कट कर दीजिए। बी वाला ऑप्शन देखिए, जब वह समाज के वंचित, पिछड़े या सीखने में कमज़ोर बच्चों की बिना किसी स्वार्थ के सहयोगात्मक मदद करता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? शिक्षण व्यवसाय में सद्भावना और करुणा का मूल्य एक शिक्षक के आचरण में कब दिखाई देता है? सद्भावना और करुणा का मूल्य देखना है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। जब वह समाज के वंचित, पिछड़े या सीखने में कमज़ोर बच्चों की बिना किसी अपने स्वार्थ के सहयोगात्मक मदद करता है, तो उसमें क्या दिखेगा? सद्भावना और करुणा का मूल्य दिखेगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीएड से चलता हुआ आ रहा है, बीएड में भी आता है, टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की मुख्य व्यावसायिक भूमिका कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 2005 के अनुसार, एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की मुख्य भूमिका, व्यावसायिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है आपका, एक कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले की। बताओ, शिक्षक की भूमिका एक कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले की होनी चाहिए। कठोर तो वर्ड ही नहीं लाना है आपको, फ्लेक्सिबल रहना है, कठोर नहीं रहना है, काट दीजिए ये ऑप्शन। बी है एक सुगमकर्ता, ये सुविधा प्रदाता की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुविधा प्रदाता वर्ड सुविधा प्रदाता की ही होती है। शिक्षक की भूमिका एनसीएफ के द्वारा क्या होती है? सुगमकर्ता या सुविधा प्रदाता की होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 और ऑप्शन देख लेते हैं। 3 और 4 ऑप्शन क्या कहता है? केवल परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पूरा कराने वाले की,
नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। केवल वर्ड भी आ रहा है और केवल परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की बात कह रहा है, तुरंत काट दो ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक तानाशाह या आदेश देने वाले की, देखो शिक्षक की भूमिका कभी भी तानाशाह की नहीं होनी चाहिए, आदेश देने वाले की नहीं होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता आ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के द्वारा एक शिक्षक की भूमिका क्या है? एक सुगमकर्ता या सुविधा प्रदाता की, या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सुविधा प्रदाता या एक सुगमकर्ता की भूमिका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई आपकी कक्षा में छात्र लगातार कार्य करके नहीं ला रहा है, होमवर्क करके नहीं ला रहा है, एक स्टूडेंट आपकी क्लास में, तो एक शिक्षक के रूप में आपका व्यावसायिक आचरण क्या होना चाहिए? एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो क्या करना चाहिए? लगातार होमवर्क नहीं कर रहा है, कंटिन्यू होमवर्क नहीं करके ला रहा है, पहला ऑप्शन है उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे और धूप में खड़ा कर देंगे, वही नेगेटिव बात हो गई ये, तो उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। आपको बच्चे के फेवर में ऑप्शन चूज़ करना है, बच्चे का फेवर होना चाहिए उसमें, बच्चे को पहले लेना है, बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो बच्चे को बाहर निकाल के धूप में खड़ा कर देंगे, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, उसे सज़ा नहीं देनी है। बी ऑप्शन, उसके माता पिता को स्कूल बुलाकर उसकी सख्त शिकायत करेंगे, वही शिकायत करेंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आपको बच्चे के फेवर में बोलना है, एज अ टीचर आपको बच्चे का फेवर लेना है, ठीक है। बच्चे की कंप्लेंट नहीं करनी है, बच्चे को सज़ा नहीं देनी है और बच्चे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। तो बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे, नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। समस्या के वास्तविक कारण को जानने का प्रयास करेंगे और आवश्यक परामर्श देंगे, ये हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं। उसे गृह कार्य न करने के लिए स्कूल डायरी में लाल पेन से नोट लिखेंगे, देखो ये भी बच्चे के फेवर में नहीं आ रहा है, होमवर्क नहीं करके लाया तो आप डायरी में रेड पेन से लिख देंगे तो गार्जियन देखेंगे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा रेड पेन से लिखना। तो आपका पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा? समस्या के वास्तविक कारण को जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या करेंगे? समस्या के वास्तविक कारण को जानने का प्रयास करेंगे और आवश्यक परामर्श देंगे। बच्चा डेली होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो आप क्लास में क्या करेंगे? बच्चा डेली होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो आप क्लास में क्या बच्चे के साथ क्या करेंगे? समस्या के वास्तविक कारण को जानेंगे कि बच्चा क्यों होमवर्क करके नहीं ला रहा है, उसका रीज़न क्या है। आप क्या जानेंगे? रीज़न जानेंगे, उसका क्या जानेंगे? रीज़न जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या जानेंगे? रीज़न जानेंगे। तो समस्या के वास्तविक कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक कारण है क्या है, और क्या करेंगे? आवश्यक उसको परामर्श देंगे, आप उसको काउंसलिंग भी करेंगे, उसकी क्या करेंगे? काउंसलिंग भी करेंगे कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं करके ला रहा, आखिर उसका रीज़न क्या है, और उसको आप उचित परामर्श भी देंगे। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन कौशल के क्वेश्चंस हैं ये, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण व्यवसाय में व्यावसायिक नैतिकता का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण व्यवसाय में व्यावसायिक नैतिकता का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है आपका, शिक्षक को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना, ये कमाना होगा, आर्थिक लाभ कमाना, शिक्षक को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना, समाज, छात्रों और सहकर्मियों के प्रति शिक्षक की जवाबदेही तय करना, प्रशासन अधिकारियों के डर से नियमों का पालन करना, विद्यालय के प्रचार प्रसार में मदद करना। व्यावसायिक नैतिकता का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना, वही लाभ नहीं कमाना है, शिक्षक प्रोफेशन में आपको लाभ नहीं कमाना है, आर्थिक लाभ नहीं कमाना है, ए ऑप्शन काट दो। प्रशासनिक अधिकारियों के डर से नियमों का पालन करेंगे, आपको डरना नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों से, डर के आपको नियमों का पालन नहीं करना है, सी भी ऑप्शन काट दो। विद्यालय के प्रचार प्रसार में मदद करेंगे, नहीं, व्यावसायिक नैतिकता का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है ना, प्राइमरी एम क्या है,
तो प्रचार प्रसार में मदद करना थोड़ी है, डी ऑप्शन भी काट दीजिए। अब देखिए, समाज, छात्रों और सहकर्मियों के प्रति शिक्षक की जवाबदेही तय करना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? शिक्षण व्यवसाय में व्यावसायिक नैतिकता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समाज, छात्रों और सहकर्मियों के प्रति शिक्षक की जवाबदेही तय करना। बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे जीवन कौशल के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई छात्र आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी किसी पारिवारिक या मानसिक कमजोरी को साझा करता है तो नैतिक रूप से आपका कर्तव्य क्या है? कोई स्टूडेंट है जो आपसे अपनी पर्सनल बात शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है? अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बात शेयर कर रहा है, या बात क्या है उसकी? या तो फैमिली से रिलेटेड हो सकती है या मानसिक कमजोरी को लेकर हो सकती है। अगर कोई बच्चा अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर कर रहा है तो आपका क्या कर्तव्य है? स्टाफ रूम में जाकर अन्य शिक्षकों के साथ उसकी चर्चा करेंगे, उसकी पर्सनल जो कमजोरी है, क्या आप अन्य टीचरों के साथ जाकर उसकी चर्चा करेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको बच्चे ने कोई बात बताई है, पर्सनल बात, तो आपको उसको शेयर नहीं करना है, गुप्त रखना है, गोपनीय रखना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, छात्र की बात को पूरी तरह गोपनीय रखना और उसकी मदद करना। ये हमें पॉजिटिव लग रहा है, आगे के ऑप्शन भी देखने चेक करने जरूरी है। पूरी क्लास के सामने उदाहरण देकर उस बच्चे की कमजोरी बताना ताकि वह सुधर सके, ये भी बात गलत हो जाएगी। आपको बच्चे की कमजोरी सबको नहीं बतानी है, जो कमजोरी बच्चे ने आपको बताई है पर्सनली, वो कमजोरी आपको गुप्त रखनी है, सीक्रेट रखनी है, उसको किसी को नहीं बतानी है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र को दोबारा ऐसी व्यक्तिगत बातें ना करने की चेतावनी देंगे। छात्र ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आपसे शेयर की है, एज अ स्टूडेंट, आप हैं टीचर, आपसे अपनी पर्सनल बात शेयर की है, तो क्या आप उसको पर्सनल बात शेयर करने से मना करने की चेतावनी देंगे? नहीं, वो पर्सनल बात शेयर कर रहा है तो आप उसकी बात को सुनेंगे। एज अ टीचर आपका कर्तव्य बनता है सुनना। अगर कोई स्टूडेंट आपसे अपनी पर्सनल बात करता है तो आपको उसकी बात सुननी है और उस बात को सीक्रेट रखना है। क्या रखना है? सीक्रेट रखना है। गोपनीय मतलब सीक्रेट रखना है, उसे किसी को नहीं बताना है। तो क्या करेंगे? छात्र की बात को पूरी तरह गोपनीय रखना और उसकी मदद करना। क्या करेंगे आप? छात्र की बात को पूरी तरह गोपनीय रखेंगे और उसकी मदद करेंगे। क्वेश्चन क्या था? एक स्टूडेंट है जिसने आपसे अपनी पर्सनल बात शेयर की है, तो आपका क्या कर्तव्य है? क्या उसकी पर्सनल बात को स्टाफ रूम में टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे? क्या बच्चों के सामने एग्जाम्पल देकर उसकी कमजोरी को बताएंगे कि वो सुधर सके, या फिर उससे कहेंगे कि हमें अपनी पर्सनल बात मत बता, दोबारा ऐसी बात नहीं करने की कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? छात्र की बात को पूरी तरह गोपनीय रखेंगे। स्टूडेंट ने जो आपसे सीक्रेट बात कही है, जो पर्सनल बात कही है, उसको आपको सीक्रेट रखना है और उसकी हेल्प करनी है। क्या करना है? सीक्रेट रखना है और उसकी हेल्प करनी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। क्वेश्चन है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। शिक्षक के व्यावसायिक महत्व को दर्शाने वाला यह प्रसिद्ध कथन किस आयोग का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये आपका बीएड में भी था, बीएड में भी पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत के भाग्य का निर्माण उसकी क्लासेस में हो रहा है, कक्षाओं में हो रहा है। शिक्षक के व्यावसायिक महत्व को दर्शाते हुए यह प्रसिद्ध कथन किसने दिया है? मुदालियर आयोग ने? नहीं, ये मुदालियर आयोग ने नहीं दिया है। राधाकृष्णन आयोग ने? नहीं, राधाकृष्णन आयोग ने भी नहीं दिया है। क्या कथन है कि कथन क्या है? भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। राधाकृष्णन आयोग ने भी नहीं दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसने भी नहीं दिया। ये दिया है कोठारी आयोग ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बीएड में भी था, मैंने भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन किसने दिया है? कोठारी आयोग ने दिया है। आराम से आप 10 में से 10 मार्क्स लाएंगे जीवन कौशल में। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान, तीनों की क्लास आपकी हमारी चलती है शाम को 8 बजे।
तो ज़रूर हमारी क्लासेस देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। डीपली आपको पढ़ा रही हूँ जीवन कौशल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ समान व्यवहार कर रहा है। एक शिक्षक क्या कर रहा है? विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ समान व्यवहार कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इक्वल बिहेवियर कर रहा है सबके साथ। वह व्यवहारिक आचरण के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? स्वायत्तता का सिद्धांत का पालन कर रहा है, न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता का सिद्धांत का पालन कर रहा है, व्यवसायिक लाभ का सिद्धांत का पालन कर रहा है, या उदासीनता का सिद्धांत। अब वो क्या कर रहा है? अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं, अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ समान व्यवहार कर रहा है। तो निष्पक्षता ही तो कर रहा है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा है, सबके साथ समान व्यवहार कर रहा है। टीचर क्या कर रहा है? सभी के साथ समान व्यवहार कर रहा है, तो वो निष्पक्षता ही तो का ही तो सिद्धांत हो गया। शिक्षक क्या कर रहा है? निष्पक्षता का सिद्धांत का लागू कर रहा है, निष्पक्षता के सिद्धांत को लागू कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता का सिद्धांत। टीचर सभी के साथ समान व्यवहार कर रहा है, तो निष्पक्षता का ही तो सिद्धांत है ये, कि वो भेदभाव नहीं कर रहा है, पक्षपात नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता का सिद्धांत। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी कक्षा का एक छात्र बार बार प्रश्न पूछकर आपको या पाठ के प्रवाह को बाधित कर रहा है। एक स्टूडेंट है जो पढ़ाते वक्त बार बार प्रश्न पूछ रहा है और क्या कर रहा है? हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें बाधा डाल रहा है। तो क्या करना है? शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक स्टूडेंट आपकी क्लास में बार बार बाधा पैदा कर रहा है, पढ़ाते वक्त आपके पाठ के प्रवाह को बाधित कर रहा है, चैप्टर आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें बाधा डाल रहा है। तो शिक्षक के रूप में एज अ टीचर आप क्या करेंगे? क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? छात्र को डांट कर बैठने के लिए कहेंगे? देखो, हमें छात्र के फेवर में ऑप्शन चूज़ करना होता है। पूरे सीटेट में हमें क्या करना है? छात्र के फेवर में लेना है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो आपको छात्र का फेवर लेना है, छात्र के फेवर में ऑप्शन चूज़ करना है। छात्र को डांट देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। छात्र के फेवर में बोलना है तो नेगेटिव कट कर दो। उसे कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे और उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ये हमें पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव तो कहीं से भी नहीं है। और ऑप्शन देखते हैं। उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे और अपना लेक्चर जारी रखेंगे। ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बच्चा आपको बार बार क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, क्वेश्चन पूछ के और आपके चैप्टर को पढ़ाने में बाधा डाल रहा है, तो आप उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे। लेक्चर कंटिन्यू सही से हो ही नहीं पाएगा, बार बार वो क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे कि वह अनुशासनहीन है। बच्चे से कभी भी नेगेटिव बिहेवियर नहीं करना है। आपको एज अ टीचर बच्चे के फेवर में रहना है हमेशा। बच्चे को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो शिक्षक के मेथड्स में कमी है। किस में कमी है? शिक्षक की शिक्षण विधियों में कमी है, स्टूडेंट में कमी नहीं है। तो स्टूडेंट को आपको प्रथम प्रायोरिटी देनी है। कौन सी प्रायोरिटी देनी है? प्राइमरी प्रायोरिटी देनी है। आपको बच्चे को पहले स्थान पर रखना है, बच्चे के फेवर में चूज़ करना है। तो बच्चे के फेवर में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? उसे कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे और उसकी जिज्ञासा को शांत कर देंगे। ये पॉजिटिव है। क्या करेंगे आप? बच्चा आपको बार बार क्लास में क्वेश्चन पूछ कर डिस्टर्ब कर रहा है और आपके चैप्टर को पढ़ाने में बाधा डाल रहा है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे के फेवर में ही चूज़ करेंगे ऑप्शन। क्या करेंगे? बच्चे के फेवर में चूज़ करेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसे कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे और उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में समानुभूति से क्या तात्पर्य है? समानुभूति होता है एम्पैथी। एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। सिंपैथी क्या होता है? आपके मन में जो दया का भाव आ रहा है वो सिंपैथी है। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी में आप दूसरे की जो प्रॉब्लम होती है उसमें खुद को अपनी जगह रख कर देखते हैं और उसकी पीड़ा को अनुभव करते हैं। एम्पैथी क्या होता है?
उसमें आप क्या करते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम में जो है दूसरा बंदा, उसकी जगह आप खुद को रख कर देखते हैं उस परिस्थिति में। जैसे कहते हैं ना कि मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता, अगर तुम अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ पर क्या बीत रही है, वो वाली बात कहते हैं ना। तो एम्पैथी का क्या मतलब होता है, एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की परिस्थिति में खुद को रख कर देख लो और उसकी पीड़ा को अनुभव कर लो। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, छात्र की गलती पर उसे तुरंत माफ़ कर देना, समानुभूति का अर्थ देखना है। नहीं, ये नहीं होता। छात्र की परिस्थितियों और भावनाओं को उसके नज़रिए से समझने का प्रयास करना, छात्र की परिस्थितियों और भावना को उसके नज़रिए से समझने का प्रयास करना, मतलब खुद को उसकी जगह रखकर उसके नज़रिए से देखने का प्रयास करना, ये हमें सही लग रहा है एम्पैथी का। और देखते हैं, छात्रों को कीमती उपहार या पुरस्कार देना। अमोद द्विवेदी जी, थैंक यू। छात्रों को कीमती उपहार या पुरस्कार देना, छात्रों को कीमती या पुरस्कार या उपहार देना, ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। एम्पैथी का मतलब पूछ रहा है वो। छात्रों के प्रति पूरी तरह कठोर और उदासीन बने रहना, छात्रों के प्रति पूरी तरह कठोर और उदासीन बने रहना, देखो कठोर तो बनना ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो एम्पैथी का क्या मतलब होता है, समझ लो, खुद की जगह, दूसरे की परिस्थिति में खुद को अपनी जगह रख कर देखते हैं। क्या करते हैं, दूसरे की जो परिस्थिति है उसमें खुद को रख के देखते हैं, उसकी पीड़ा का अनुभव करके देखते हैं, वो होता है एम्पैथी। तो छात्र की परिस्थितियों और भावनाओं को उसके नज़रिए से समझने का प्रयास करना, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एम्पैथी का मतलब यही है कि उसके नज़रिए से समझने का प्रयास करना, जिस पर प्रॉब्लम है, जिसकी कोई प्रॉब्लम है, अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो और फिर फील करो कि उसकी क्या पीड़ा है, वो होता है एम्पैथी। तो बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या है हमारा। 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, 10 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के आलोक में एक शिक्षक को अपने व्यावसायिक विकास के लिए क्या करना चाहिए। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अच्छी लग रही हो तो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के आलोक में एक शिक्षक को अपने व्यावसायिक विकास के लिए क्या करना चाहिए। व्यावसायिक विकास करना है, टीचर को अपना क्या करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, व्यावसायिक विकास करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, एक बार डिग्री लेने के बाद आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीचर है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ज़िंदगी भर पढ़ेगा पढ़ाएगा, पढ़ पढ़ के पढ़ेगा पढ़ाएगा, यही बात होती है। तो टीचर को तो हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तो ये तो कह रहा है एक बार डिग्री लेने के बाद आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं समझना, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। समय समय पर आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना और नई तकनीकें सीखना, ये पॉजिटिव है बिल्कुल। और देखते हैं ऑप्शन, केवल वही पढ़ाना जो उसने वर्षों पहले सीखा था, नहीं, आपको नई नई, अब आपको चेंजेस भी लाने हैं टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। जैसे पहले पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे, फिर वाइट बोर्ड चल गया, अब स्मार्ट बोर्ड चलने लग गया है, तो आपको टेक्निक्स का भी यूज करना है। आपको वही नहीं पढ़ाना है जो आपने वर्षों सीखा था, उसमें चेंजेस लाने हैं, नए के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिक्षण को छोड़कर केवल प्रशासनिक कार्यों में रुचि लेना। देखो शिक्षण को तो छोड़ना ही नहीं है, आप एक टीचर हैं, आपको टीचिंग करना छोड़ना ही नहीं है। तो शिक्षण को छोड़ना ये बात कर रहा है तो वही काट दो, क्योंकि शिक्षक हो तो शिक्षण को तो छोड़ोगे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समय समय पर आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। जो समय समय पर आयोजित हो रहे हैं टीचिंग के ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम्स, उनमें प्रोग्राम्स में भाग लेना। और क्या करना, नई तकनीकें सीखना, न्यू टेक्निक्स सीखना। क्या सीखना, न्यू टेक्निक्स सीखना। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने आज किए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीवन कौशल के। कितने क्वेश्चंस आते हैं जीवन कौशल से, 10 क्वेश्चन आते हैं। हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। कल हमने 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें आप। आपकी ये जीवन कौशल की क्लास डेली होगी 8 बजे शाम को। कितने बजे होगी, शाम को 8 बजे आपकी क्लास होगी डेली, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान की। ठीक है, अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो टाइमिंग याद रखें, डेली शाम को 8 बजे आपको लाइव आना है।
शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान की क्लास करने। 30 में से 30 आपके कहीं नहीं गए, आपके 30 में से 30 आएंगे अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। 30 नंबर का आता है शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान। और मैं मैथ्स भी पढ़ा रही हूँ आपको सुपर टेट का, जो आपकी क्लास दोपहर को 3 बजे चलती है। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो टाइम से आप समय पर क्लास में पहुँचें। क्या टाइमिंग है आपकी क्लासेस की एक बार जान लीजिए। सुबह आपकी चलेगी सीडीपी की क्लास, सी टेट के लिए। किसकी चलेगी? सीडीपी की। सुबह 10 बजे आपकी क्लास चलेगी। उसके बाद 12:30 बजे आपकी क्लास चलेगी सी टेट की मैथ्स के लिए। कौन सी क्लास चलेगी? सी टेट की मैथ्स की क्लास। कितने बजे चलेगी? दोपहर 12:30 बजे चलेगी। फिर आपकी चलेगी सुपर टेट मैथ्स की क्लास। कितने बजे चलेगी? सुपर टेट मैथ्स की क्लास आपकी चलेगी दोपहर 3 बजे। कितने बजे चलेगी आपकी? सी टेट की तो आपकी 12:30 बजे चलेगी दोपहर में। और सुपर टेट की मैथ की कितने बजे चलेगी? 3:30 बजे। 3 बजे चलेगी, सॉरी 3 बजे चलेगी। सुपर टेट मैथ्स की क्लास आपकी 3 बजे चलेगी। उसके बाद आपकी क्लास होगी जीके जीएस की, जो होती है हमारी 6:30 बजे शाम को। जीके जीएस की क्लास होती है आपकी 6:30 बजे शाम को। आपको टाइम नहीं पता है तो टाइम नोट कर लीजिएगा। फिर होती है आपकी शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान की क्लास शाम को 8 बजे। तो जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान की क्लास होगी आपकी शाम को 8 बजे डेली। मैथ्स की क्लास होगी दोपहर में 3 बजे डेली सुपर टेट के लिए। और सी टेट की क्लास होगी आपकी सीडीपी की सुबह 10 बजे। जीके जीएस की क्लास होगी आपकी शाम को 6:30 बजे। और ये तो आप समझ ही गए, 8 बजे ये क्लास होगी सुपर टेट के लिए। तो ये था आपका क्लासेस का टाइमिंग। आपको नहीं पता है तो टाइम नोट करके ज़रूर क्लास को ज्वाइन करें। बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ, हाथों से लिख लिख के। लोग तो टाइप कर करके करते हैं, मैंने तो हाथों से लिख लिख कर ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करे हैं। बहुत मेहनत लगती है इसे तैयार करने में। तो आप ज़रूर हमारी क्लासेस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारे वीडियोस को। और आपने हमारी वीडियोस के साथ आप बने रहे हैं, लाइव देखते हैं आप हमारी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और